तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का एक टॉपिक आवर्त सारणी, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने आवर्त सारणी क्या होती है, उसके विभिन्न प्रकार के गुण कौन कौन से होते हैं, उनको समझ रखा है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इन प्रश्नों को आप स्वयं से ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, हम अगर आपने देखा है तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण जो यानी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई गई है। लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई थी, बनाई गई थी। तो इस तरह से डिफरेंस है मेंडलीव की आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है। और ये किसने बनाया था? हेनरी मोजले ने बनाया था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुएं क्या हैं। तो आवर्त सारणी में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, 18 वर्ग हैं, जिनमें से क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुएं, इन दोनों वर्गों को एस ब्लॉक में रखा गया है। तो इसमें पूछा कि क्षारीय धातुएं कौन सी हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं। तो क्षारीय मृदा धातुएं का मतलब क्या होगा? जो वर्ग 2 में तत्व थे उनको हमने क्षारीय मृदा धातु में कहा था। तो वर्ग 2 में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इस तरह से ये तत्व होते हैं जो वर्ग 2 के तत्व हैं और इन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वर्ग 1 के तत्व हैं, ये कोई नहीं है। फेरस यानी आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं जो कि धातुएं होती हैं, ये हमारा क्षारीय मृदा धातुएं नहीं है। तीसरा बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं और किस वर्ग की हैं? वर्ग 2 की हैं। कहाँ की? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व हैं ये। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला है कॉपर और Ag माने सिल्वर और Au मीन्स गोल्ड, ये भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है। धन विद्युतीय गुण या विद्युत ऋणात्मक गुण, दो अलग अलग गुण होते हैं। धनात्मक गुण या धन विद्युतीय गुण का मतलब है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन दान करने का प्रवृत्ति रखते हैं, और ये अक्सर धातुएं करती हैं। जो धातु होते हैं वे धन विद्युतीय लक्षण दिखाते हैं और जो अधातुएं होती हैं वे ऋण विद्युतीय लक्षण दिखाती हैं। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात की जाए तो वो होती है हैलोजनों की। हैलोजन कौन से वर्ग होते हैं? वर्ग 17 के तत्वों को बोलते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। तो इसमें देखते हैं कि कौन से तत्व है जो अधातु है। जो अधातुएं होती हैं वही विद्युत ऋणात्मक होती हैं या वही ऋण विद्युतीय लक्षण दिखाती हैं। धातुएं धन विद्युतीय लक्षण दिखाती हैं। तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम। सोडियम तो वर्ग 1 का तत्व है जो कि क्षार धातु है, यानी ये धातु है, ये धन विद्युतीय लक्षण दिखाएगा, ना कि ऋण विद्युतीय। अगला मैग्नीशियम, ये भी धातु है। पोटेशियम के, ये भी धातु है। यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक अधातु है जो हैलोजन परिवार यानी वर्ग 17 का पहला सदस्य है। तो अब फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है, यानी यही तत्व दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सबसे ज़्यादा क्षमता रखता है। तो इस तरह से विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? यहाँ पर फ्लोरीन है, क्योंकि ये अधातु भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म उपधातु है। तो उपधातु के बारे में बताया था, उसमें आवर्त सारणी में दे रखा हुआ ऐसे करके कुछ तत्व हैं जो कि उपधातु है, पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। उपधातु मीन्स जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाएंगे उन्हें कहते हैं उपधातु। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये कुछ उपधातु हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, जैसा Sn माने टिन और आर्सेनिक। आर्सेनिक तो उपधातु है लेकिन Sn टिन ये उपधातु नहीं है। इसी प्रकार से आर्सेनिक और एंटीमनी, Sb होता है एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों उपधातु हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। जर्मेनियम और Sn, जर्मेनियम तो उपधातु है लेकिन एंटीमनी यहाँ पे जो Sn माने टिन, टिन नहीं है। यहाँ पे अगला ऑप्शन दे रखा डी, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये जर्मेनियम भी उपधातु है और आर्सेनिक भी उपधातु है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम ये तीनों उपधातुएं ही होती हैं। तो यहाँ पे चारों मतलब बी और डी दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आवर्त का तत्व कौन सा है।
तृतीय आवर्त मीन्स आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 7 आवर्त रखे गए हैं। तो तृतीय आवर्त में कौन से तत्व आएंगे, जिनके पास 3 कोष होते हैं, जिनके पास 3 कक्षाएं होती हैं, वे रखे गए हैं तृतीय आवर्त में। अब इसको कैसे निर्धारित किया जाता है कि कौन सा तृतीय आवर्त में है, कौन सा किस आवर्त में है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा तत्व किस आवर्त में है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सोडियम, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना है, 11 होता है। तो इसका एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद अगली कक्षा होती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके बाद भी एक अगली कक्षा बचेगी जिसमें हमको 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो इसमें 3 कक्षाएं बनती हैं। इसका मतलब ये आवर्त सारणी के तीसरे कोष मतलब तीसरे आवर्त में रखा गया है। जो तत्व जितने कक्षाओं वाला होता है उसको आवर्त सारणी में उसी आवर्त में रखा गया है। इस तरह से ही आवर्त सारणी बनाई गई है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमको सही मिला। इसके बाद भी जो तत्व है इनका परमाणु क्रमांक 31 है, 38 है, ये तीसरे में नहीं पड़ेगा, बोरान भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पोटेशियम भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही बताया जाता है। ये तो हमने संरचना बना के दिखाई है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तरह भी कर सकते हो आप बाहु नियम से कि सोडियम का होता है 11, तो 11 को इस तरह से करेंगे हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो कितना पहुंचा 2, 2, 4, 6, 10, 11, तो यहाँ 3s1 करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, 3 आया, इसका मतलब तीसरे आवर्त में है। तो इस तरह से हमको आवर्त वर्ग और ब्लॉक बताना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा। तो फिर से स्थान पूछा, परमाणु क्रमांक 17, तो इसको अगर हम लोग संरचना से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखते हैं, जैसे परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका नाभिक होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 8, 2, 10, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 3 कक्षाएं ही बन रही हैं। तो इसका मतलब है ये भी आवर्त तीसरे आवर्त में होगा, ये तत्व तीसरे आवर्त में होगा। अब परमाणु क्रमांक 17 वाला है तत्व कौन सा, वो है क्लोरीन, Cl, और Cl क्या होते हैं, ये हैलोजन होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजन, जैसा कि इसमें देख सकते हो ये हैलोजन होते हैं वर्ग 17 के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। तो इसका हम लोग आवर्त निकाल चुके हैं। कौन सा आवर्त आया, आवर्त 17 आया है। अब वर्ग 17 के तत्व हैं ये, इसको याद रखना कि हाइड्रोजन परिवार कौन सा वर्ग में है, शून्य वर्ग किसको कहते हैं, शून्य वर्ग में उत्कृष्ट गैसें आती हैं। क्षार धातु में कौन सा वर्ग है, क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में आती है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी बताना पड़ेगा फिर। तो वर्ग 17 परमाणु क्रमांक 17 किस आवर्त में है, आवर्त तीसरे में। तो आवर्त तीसरा, तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन सही, हम ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं, आवर्त 3 वर्ग 17 को हम लोग वर्ग 7 भी कहते हैं रोमन अंकों में 7 या फिर 17 कहोगे अंकों में, इस तरह गणितीय अंकों में। तो इस तरह से यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व तीसरे आवर्त के 7वें वर्ग में या फिर 17वें वर्ग में है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। तो ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होगा कि किस तत्व के ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो ये कुछ तत्व होते हैं जिनके ऑक्साइड ना तो अम्लीय गुण दिखाते हैं ना तो क्षारीय गुण दिखाते हैं, और इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। प्रायः जो अधातुएं होती हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं। जो क्षार धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय गुण दिखाते हैं, या फिर जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय गुण दिखाते हैं। लेकिन कुछ उपधातु हो गए, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वे उभयधर्मी गुण दिखाते हैं, ना तो अम्लीय का गुण ना तो क्षारीय का गुण। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन से, कार्बन एक अधातु है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये सभी क्या हैं, अधातुएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अधातु तो ही है, ये अम्लीय होती है। अगला सोडियम एक धातु है, सोडियम के जो ऑक्साइड बनते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो ये कैसा है, ये क्षार होता है, क्षारीय ऑक्साइड गुण दिखाता है। जो भी धातुएं हैं इनके ऑक्साइड क्षारीय ही होते हैं। मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व, ये भी क्षारीय मृदा धातु है, तो इसका भी ऑक्साइड जो बनेगा MgO, ये भी क्षारीय गुण दिखाता है। यहाँ पे जो Sn होता है टिन के जो ऑक्साइड है ये उभयधर्मी होता है। टिन हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, और कुछ तत्व हैं जैसे जर्मेनियम का ऑक्साइड, ये सभी उभयधर्मी गुण दिखाते हैं। जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये उभयधर्मी गुण दिखाता है। तो इस तरह से यहाँ पे टिन हो गया, इसके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है।
तो संयोजकता क्या होती है जरा हम लोग समझते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, किसी तत्व के जो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि इतनी संख्या ताकि वो अष्टक कंप्लीट कर सके, तो उन संख्या को बोलते हैं संयोजकता। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि निकालते कैसे हैं। जैसे ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8 2p4। तो इसके दूसरी कक्षा के पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के एस उपकोष में 2, दूसरी कक्षा के पी उपकोष में 2, पी उपकोष में 4, तो टोटल इसकी अंतिम कक्षा, दूसरी कक्षा यहाँ भी है, दूसरी कक्षा यहाँ, एस में दूसरी कक्षा के 2, दूसरी कक्षा के पी में हो गए 4, तो 4 2 6 हो गए इसकी अंतिम कक्षा में। और ये अंतिम कक्षा में सोचेगा कि अष्टक कंप्लीट कर ले, तो इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ताकि ये अष्टक कंप्लीट करे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यही कहलाएगी इसकी संयोजकता। तो इस तरह से याद रखना है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता याद रखना पड़ेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि की संयोजकता 1 होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जब किसी के साथ सहसंयोजी बंध बनाएगा तो डबल बॉन्ड बनाता है। डबल दोनों एक तरफ भी बना सकता है या फिर सिंगल इधर डबल बॉन्ड बनाएगा टोटल। तो ये रही इसकी संयोजकता। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 होती है। इसको फैक्ट की तरह याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है मुद्रा धातु क्या है? मुद्रा धातु मीन्स ऐसी धातुएं जिनसे मुद्राएं बनाई जा सकें। तो यहाँ पे जैसा जानते हो कि कापर धातु यानी तांबे के सिक्के चलते थे, तो तांबा एक ऐसी धातु है जिससे मुद्रा बनाई जाती है। तो इस तरह से ये प्रश्न याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में अम्लीय ऑक्साइड कौन सा? तो अम्लीय ऑक्साइड कौन से होंगे? जो अधातुओं के ऑक्साइड होंगे वो प्रायः अम्लीय ऑक्साइड ही होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अधातु कौन से हैं। पहला है Al2O3, ये तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी होता है। पोटेशियम एक धातु है, पोटेशियम का ऑक्साइड K2O, यह एक क्षारीय ऑक्साइड बनेगा जाके। मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO भी एक क्षारीय ऑक्साइड बनेगा क्योंकि Mg एक धातु है। अगला P2O5 फास्फोरस, फास्फोरस का जो ऑक्साइड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, यह एक अम्लीय ऑक्साइड बनेगा क्योंकि फास्फोरस एक अधातु है। तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, इस तरह से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, P2O5। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्षारीय धातु कौन सी है? क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, 2 तरह की धातुएं होती हैं, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे हमसे क्षारीय धातु पूछा है, मृदा शब्द यूज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वर्ग 1 के जो भी तत्व होगा वही है क्षारीय धातु। तो आप इसमें ऑप्शन देखते हैं। सोडियम पहले ही वर्ग का तत्व है। अगला बेरिलियम दूसरे वर्ग का है। एल्यूमिनियम डी ब्लॉक का पी ब्लॉक में आता है। नहीं, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में आता है। जिंक डी ब्लॉक का तत्व है, धातु है। तो यहाँ पर क्षारीय धातु कौन सी है? क्षारीय धातु कौन सी होगी? सोडियम। हमसे क्षारीय मृदा नहीं पूछा है, क्षारीय धातु पूछा है, इसका मतलब वर्ग 1 का तत्व सोडियम होगा, क्षारीय धातु। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो सबसे कम विद्युत ऋण तत्व वही होगा जो धातुएं होंगी, क्योंकि धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा होता है, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता ना के बराबर होगी या एकदम से कम होगी। तो यहाँ पर जो धातु होगा उसी की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, और खासकर वे धातुएं जो पहले ही वर्ग की हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल कम होती है, पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों की। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम देख लिया, मैग्नीशियम इसकी कम होगी, सोडियम की भी कम होगी, एल्यूमिनियम धातु है इसकी भी कम होगी, सिलिकॉन उपधातु है इसकी कुछ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो जो सबसे क्षारीय गुण ज़्यादा दिखा रहा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो सोडियम वर्ग 1 का तत्व है, सोडियम वर्ग 1 में आता है, उसके बाद मैग्नीशियम वर्ग 2 में आता है। तो हमने पढ़ रखा, पिछली वीडियो में समझाया भी है कि जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो धात्विक लक्षण घटता जाता है, यानी सोडियम अधिक धात्विक लक्षण दिखाता है। इसका मतलब है कि सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होनी चाहिए क्योंकि ये धानी विद्युतीय तत्व है।
तो इन सब में अगर देखा जाए पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन में, तो सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी धन विद्युतीय लक्षण इसका सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, समझिए, फिर इन प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से स्वयं से भी कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो, समझ में आ रही है अगर चीज़ें, तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक कितना है। क्षारीय ऑक्साइड बनाना यानी क्षारीय ऑक्साइड वही बनाएंगे जो धातुएं होंगी। प्रायः जो धातुएं होती वही क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। खासकर जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व हैं तो इनके ऑक्साइड तो हमेशा क्षारीय ही होते हैं। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता। वर्ग 18, वर्ग 18 कौन सा है, ये है वर्ग 18, ये शून्य वर्ग में आएगा, मतलब ये होता है 18वें वर्ग का एक तत्व है। आर्गन, ये इसका ये क्या होती है, आर्गन एक गैस होती है जो कि अक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस इसे कहते हैं। तो ये वर्ग 18 में ये अधातु है। अगला वर्ग 17 क्लोरीन, क्लोरीन हैलोजन होते हैं, ये अधातु है, इसका ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन एक उपधातु है तो इसके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अगला है 19 पोटेशियम, 19 किसका होता है, पोटेशियम को। पोटेशियम को जो ऑक्साइड होगा K2O, इसके जो ऑक्साइड बनेंगे वे होंगे इसके ऑक्साइड क्षारीय होंगे, क्योंकि ये धातु है। पोटेशियम के एक धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। पोटेशियम का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक ही 19 होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो अभी बताया जो ऐसे तत्व जो धातुएं होंगी उनके जो ऑक्साइड होंगे वही धन विद्युतीय तत्व होते हैं। अधन विद्युतीय तत्व कौन सा दिखाता है, जो धातुएं होती हैं। ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा दिखाता है, जो अधातुएं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे धातु कौन सा है। तो जैसे सोडियम, सोडियम एक धातु है, वर्ग 1 का तत्व है, क्षारीय धातु कहलाता है। एल्यूमिनियम भी एक धातु है, के पोटेशियम भी एक धातु है। फ्लोरीन तो एक अधातु है जो कि विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है। अब हम समझते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में कौन सा सबसे ज़्यादा धनात्मक विद्युतीय तत्व कौन सा ज़्यादा होगा, तो इसको समझते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया सोडियम, तो सोडियम को हम लोग देखते हैं है कहाँ पे है। सोडियम होता है वर्ग 1 का तत्व। सोडियम कहाँ पे है, ये वर्ग 1 में आता है। फिर अगला है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो ये वर्ग 13 का तत्व है जो कि पी ब्लॉक में आता है। तो इसकी कहीं ना कहीं धनात्मक या इसका धन विद्युतीय गुण कम होगा, क्योंकि बाएं से दाएं की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है। अगला है पोटेशियम, और सोडियम पोटेशियम एक ही वर्ग में आते हैं, तो सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम। और हमने पिछली वीडियो में समझाया भी है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो उनका धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है, और किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो उनका धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं की ओर जाने पर हमको धातुओं से धीरे धीरे अधातु मिलना शुरू हो जाते हैं। और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा, यानी उनकी धात्विक प्रबलता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अगर सोडियम की और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा कौन सा धन विद्युतीय दिखाएगा, पोटेशियम दिखाएगा। एल्यूमिनियम तो पहले ही बार हो गया, फ्लोरीन पहले ही बार हो गया। अब सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा कौन सा धन विद्युतीय तत्व दिखाएगा, ये है पोटेशियम, क्योंकि ये सोडियम से भी नीचे है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यहाँ पर अगर पिछली वीडियो समझ रखा है अच्छे से तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान से समझ में आ रही होंगी सबको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये जस्ट उल्टा, जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा इसका मतलब होगा कि वो एक अधातु होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन से, आयोडीन ये भी एक अधातु हो सकता है। सोडियम एक धातु है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैग्नीशियम एक धातु है जो कि वर्ग 2 में है, बिल्कुल नहीं होगा। ब्रोमीन ये हो सकता है क्योंकि वर्ग 17 में ही आता है। अब बात करेंगे आयोडीन और ब्रोमीन में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये दोनों वर्ग 17 के तत्व हैं। सबसे पहले ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और इसके बाद होता है आयोडीन। ये होते हैं हैलोजन परिवार के तत्व, तो इनको हैलोजन वर्ग के तत्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कल भी पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो वर्ग 17 के तत्व हैं ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक गुण दिखाते हैं।
और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे आते हो तो उनका धात्विक गुण बढ़ता है, यानी विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। तो यहाँ पे क्रम देखते हैं, यहाँ पे हमारा आयोडीन दे रखा और ब्रोमीन दे रखा, तो ब्रोमीन उसके नीचे है, आयोडीन के ऊपर है, इसका मतलब ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है और आयोडीन की कम है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, कौन है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो धातुओं के ऑक्साइड होंगे वो तो क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। कुछ उपधातुओं के ऑक्साइड या फिर कुछ स्पेशल धातु हैं, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एसेंटिन हो गया, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं। तो यहाँ पे पहचानते कौन सा सही होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक धातु है, इसके ऑक्साइड क्षारीय है, यहाँ पे ऑप्शन ये सही नहीं होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बिल्कुल है, इसको हमने कई वीडियोज़ में समझा रखा है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 ये एक अम्लीय ऑक्साइड है, क्योंकि फास्फोरस एक अधातु है। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया था सिलिका ऑक्साइड SiO2 ये उभयधर्मी, सिलिका ये उभयधर्मी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको उभयधर्मी नहीं कहा गया। सिलिका तो एक सिलिकन जो होता है उभयधर्मी होता है, लेकिन जो इसका ऑक्साइड है ये उभयधर्मी नहीं है। सिलिकन एक उपधातु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ये उभयधर्मी होता है। कई वीडियोज़ में हमने इसको समझा रखा है। स्टूडेंट्स, इसके आगे क्वेश्चनों को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, या तो वीडियो लंबा हो जाएगा और प्रश्न भी ज़्यादा हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, इन प्रश्नों को समझने का प्रयास किया आपने, तो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।